और चलिए बढ़ते आगे राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां पूर्व पार्षद शफीक अंसारी दुष्कर्म केस में बरी कर दिए गए हैं। 4 साल बाद कोर्ट ने अंसारी को आरोपों से बरी किया है। प्रशासन ने अंसारी के घर पर बुलडोजर भी चलाया था। एफआईआर के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से घर ढहा दिया था। सारंगपुर थाने में मार्च 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। अवैध निर्माण बताकर प्रशासन ने घर को ढहा दिया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजगढ़ से। पूर्व पार्षद है अंसारी और दुष्कर्म का केस इन पर चल रहा था, लेकिन इस केस में अब 4 साल बाद राहत मिली है। बरी कोर्ट ने इन्हें कर दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि रहेगा। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि आखिर ये कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा। तो देखिए, 14 फरवरी को कोर्ट ने फैसला पूरा सुनाया है और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश का ये फैसला आया है, जिसमें देखिए आपको ये उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और अब घर नहीं है और प्रशासन ने अंसारी के घर पर बुलडोजर चूंकि चला दिया था और एफआईआर के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से घर को ढहा दिया था और सारंगपुर थाने में मार्च 2021 में इन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और ये कोर्ट का फैसला भी देखिए, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा, कि तुरंत रिपोर्ट इसमें नहीं की गई और इस पूरे मामले में देखिए 4 साल बाद बरी किए गए। शादी के 15 दिन बाद तक किसी को नहीं बताया, ये कोर्ट का फैसला है और इस देरी का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। तो ये देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, राजगढ़ से ये पूरी खबर है। पूर्व पार्षद है शफीक अंसारी, दुष्कर्म का केस चल रहा था जिसमें बरी किए गए हैं और 4 साल लंबा वक्त, जिसके बाद कोर्ट ने अंसारी को आरोपों से बरी कर दिया है। और प्रशासन ने अंसारी के घर पर लेकिन बुलडोजर चलाया था, एफआईआर उन पर हुई थी और एफआईआर के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, किस तरीके से घर को ढहा दिया गया था। लेकिन अब देखिए उनकी तरफ से यही है कि अब रहे कहाँ। तो सारंगपुर थाने में मार्च 2021 में इस एफआईआर को दर्ज किया गया था और ये देखिए मामला भी आपको बता रहे, बेटे की शादी के लिए मदद मांगने के लिए महिला इनके पास गई हुई थी। उस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। बेटे की शादी के बाद एफआईआर दर्ज उन पर करवाई गई थी और उसके बाद केस उन पर लगातार चल रहा था। 3 महीने के लगभग मैं जेल में रहा। उसके बाद मेरी इंदौर हाई कोर्ट से जमानत हुई। जमानत के बाद मुझे छोड़ा गया जेल से और निरंतर सारंगपुर एडीजे कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए चलता रहा। अभी 14 फरवरी 2025 को इस मामले में फैसला हुआ है और कोर्ट द्वारा मुझे दोष मुक्त किया गया है। मैं चाहता हूं कि न्यायालय द्वारा जो मुझे इंसाफ दिया है उसी के तहत मेरे मकान को जो तोड़ा गया था उसके लिए भी जो है हम हमारे लीगल एडवाइज़र से बातचीत करके आगामी कार्रवाई की रूपरेखा बना रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां राज्य विधानसभा से विधायक के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। विधायक रोहित साहू की शख्स को धमकी कि 1 दिन में तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। रोहित साहू जितना सीधा है उतना ही टेढ़ा भी है, तुम रोहित साहू को नहीं जानते। विधायक के बयान पर अब देखिए लोग भड़के थे और लोगों को धमकाते हुए ये नजर आए। विधायक चुनाव प्रचार के दौरान का उनका ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर गरियाबंद से आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य विधानसभा से विधायक के ये बिगड़े बोल सामने निकल कर आए हैं, जहां पर विधायक रोहित साहू जो कि शख्स को धमकी देते हुए नजर आए कि 1 दिन में तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। फालतू बात मत कर। एक दिन में तो हेकड़ी निकाल दूंगा। अभी रोहित साहू जाना नहीं है। रोहित साहू जितनी सीधा है ना, चलो ठीक, उतनी ज्यादा टेढ़ा है। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गरियाबंद से। राज्य विधानसभा से विधायक के बिगड़े बोल आपने थोड़ी देर पहले सुने, हमने आपको सुनवाया कि क्या बोलते वो दिखाई दे रहे थे। आपको जरा एक बार फिर से बताते हैं कि उन्होंने शख्स को धमकी देते हुए क्या कुछ कहा। एक बार जरा फिर से सुनिए। फालतू बात मत कर। एक दिन में तो हेकड़ी निकाल दूंगा। अभी रोहित साहू जाना नहीं है। रोहित साहू जितनी सीधा है ना, चलो ठीक, उतनी ज्यादा टेढ़ा है।
तो देखिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका